हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए, आईओएसएल पाइपलाइन का जो एग्जामिनेशन आपका 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को एग्जामिनेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, सेट नंबर 2 है। इससे पहले बहुत सारे सेट मैंने करा रखे हैं और सिलेक्शन भी बहुत सारे हुए हैं रिफाइनरी डिवीजन में। तो आईओएसएल पाइपलाइन का भी चल रहा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रहेगा ये वीडियो। टॉप 25 देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और इसकी पीडीएफ जो मिलेगी आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो भी लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो आरआरबी जेई या डीआरडीओ सीबीडी2 एसएससी जेई इंडियन कोस्ट गार्ड इसरो बार्क एनपीसीआईएल आईओसीएल ओएनजीसी ऑल पीएसयू जितने भी हैं। तो हम फोकस कर रहे हैं भाई अच्छी तरीके से। अभी अपना इंडियन ऑयल का एग्जामिनेशन 18 को, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं जहां तक है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे हमारा एक कोर्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। हमारा जो जो कोर्स है मैकेनिकल बूस्ट के नाम से। ठीक है, ये आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। जो लोग शुरू से अभी डिप्लोमा करा है, मान लो उन्होंने जैसे 2022 में डिप्लोमा करा है, ठीक है, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत ही एक इफेक्टिव कोर्स मैंने बनाया है बहुत अच्छी तरीके से। अभी इसका प्राइस सिर्फ 99 चल रहा है। मैं देखो, मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे फालतू पैसे ले रहा हूँ। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। एक एक वीडियो बनाने में 6-6 घंटे मुझे लग जाता है। ठीक है, एनिमेशन से बना रहा हूँ सारी चीज़ें। तो आप एक बार, दो वीडियो मैंने फ्री में रखा है, दो वीडियो है ना फ्री में रखा है। तो एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैकेनिकल बूस्ट वाले कोर्स में जाके एक बार दोनों वीडियो देखिएगा। उसके बाद फिर आपका मर्जी है, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं की बात। ठीक है, आईसी इंजन मैंने स्टार्ट कर दिया उस जगह पे। ठीक है, तो आईसी इंजन के लिए वहां पे पढ़ सकते हो आप। चलो, इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कैविटेशन इज फिनोमेना दैट ऑकर्स इन टरबाइन ड्यू टू। कैविटेशन एक ऐसी घटना है जो टरबाइन में की वजह से होती है। लो वेपर प्रेशर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, लो विस्कस स्ट्रेस, एंड इसके बाद है हाई विस्कस स्ट्रेस। तो हमें पता है लो वेपर प्रेशर के कारण होता है। ठीक है, टरबाइन में जो होता है, टरबाइन में, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या हुआ। टरबाइन में जो होता है वो एग्जिट एग्जिट पे होता है। ठीक है, एग्जिट पे होता है। ठीक है, आउटसाइड पे एग्जिट पे होता है। एंड पंप में जो होता है, पंप में कैविटेशन वो सक्शन साइड में होता है। सक्शन साइड में होता है। एंड यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड अगर टरबाइन की बात करूं मैं, फॉर टरबाइन, ठीक है, तो एन रूट पी एच की पावर कितना हो जाता है, 5/4। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक स्पीड अगर पंप की बात करूं मैं, पंप की, ठीक है, तो रिवीजन होता रहता है आपका तो बढ़िया रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, एन रूट क्यू एच की पावर 3/4, ये पंप के लिए होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पे एक आता है क्वेश्चन, लो वेपर प्रेशर, वेपर फॉर्मेशन लिखा है यहाँ पे, लो वेपर प्रेशर भी लिखा होता है कभी कभी एग्जामिनेशन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। इन न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस, न्यूटोनियन द्रव में अपरूपण प्रतिबल है, बैलेंस प्रेशर, बैलेंस इनर्शिया स्ट्रेस एंड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, STRAIN। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं सीधे सीधे बता दूं, टाउ जो होता है, आपने पढ़ा होगा यार, सब चीज सारी चीजें पढ़ी हैं, बस रिवीजन में चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कराने का मतलब यही होता है कि रिवीजन में सारी चीजें चलती रहती हैं। तो टाउ इज इक्वल टू डी ऊपर डी बाई होता है, या यहाँ पे हो जाता है टाउ प्रोपोर्शनल डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे ये डी अपॉन डी बाई जो है ना, ठीक है, डी ओपन डी वाई जो है वो ही है, क्या है, शेयर, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोलते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन आया था, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, शेयर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एक और ग्राफ बना रहा हूं मैं, जैसे मान लो कि ग्राफ ग्राफ जो होता है वो देखो, अगर मैं स्ट्रेट बनाऊंगा ऐसे करके तो न्यूटोनियन फ्लूइड का होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर ऐसे करके अगर मैं कर्व बनाता हूँ, कर्व ग्राफ बनाता हूँ, तो नॉन न्यूटन फ्लूइड का होगा, ये नॉन न्यूटन फ्लूइड का होगा। ठीक है, तो रिवीजन पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, कुछ बैकग्राउंड के बाद आए तो परेशान मत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यहाँ पे कुछ सत्संग हो रहा है साइड, तो आवाज आ सकती है थोड़ी बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र का एक घटक है, टरबाइन, बॉयलर, एक्सपांशन वाल्व या नोजल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपांशन वाल्व। तो आपको पता है कि वेपर कंप्रेशन मतलब VC
RS बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, इवापोरेटर होता है। यहाँ पे जो जो चीज है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे लगी होती है। एक तो इवापोरेटर होता है, इवापोरेटर, इवापोरेटर हो गया, ठीक है। कंप्रेसर हो जाता है, कंप्रेसर हो गया, ठीक है। कंडेंसर हो जाता है, कंडेंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे रिड्यूसर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सपांशन वाल्व हो जाता है, एक्सपांशन वाल्व, ठीक है। ये चीज हो जाएंगी। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, ठीक है भाई। क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना इंक्रीज। तो थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, ठीक है, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। और टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एयर के केस में बढ़ जाएगी, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी का आप फॉर्मूला अगर लगाओगे तो Q बराबर फोरियर लॉ से क्या हो जाता है, KA T1 माइनस T2 बाई एक्स, ठीक है। यही तो होता है हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला। थर्मल कंडक्टिविटी K होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे अगर बात करूं मैं अगर लिक्विड के केस में, तो लिक्विड के केस में थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है 1/T होती है, ठीक है। 1/T होती है, मतलब अगर यहाँ पे अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, लिक्विड के केस में वो घटेगी, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ स्पेयर इज गिवन बाय, ये भी हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2K/H हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2K/H, 2K/H हो जाएगा यहाँ पे। ये फॉर किसके लिए होता है, ये होता है स्पेयर। स्पेस मतलब गोला होता है, स्पेयर मतलब हम क्या कहते हैं, गोला बोलते हैं। और अगर क्रिटिकल थिकनेस यहाँ पे, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्रिटिकल थिकनेस ऑफ सिलेंडर के लिए पूछा जाए, अगर सिलेंडर के लिए पूछा जाए, अगर क्रिटिकल थिकनेस सिलेंडर के लिए, तो K/H हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, K/H। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का काम क्या होता है, ग्रेफाइट, मतलब पहले तो ग्रेफाइट है, डायमंड है, स्टील है, हैवी वाटर है। तो आपको पता है ग्रेफाइट यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। हैवी वाटर भी होता है, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, ठीक है। हैवी वाटर में होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज मॉडरेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, हीट इफ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 927 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T1 बराबर आपको कितना दे रखा है, 927 डिग्री सेल्सियस। अगर हम क्या करेंगे, 927 डिग्री सेल्सियस में प्लस केल्विन में करना होगा तो 273 करते हैं, ठीक है, 273 जोड़ते हैं, तो 927 273 कितने हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे। 1200 केल्विन आ गया, केल्विन में आंसर निकालते हैं, ठीक है। T2 हमारा कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इसमें हम 273 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 300 केल्विन। अब हमारा जो एफिशिएंसी होती है वो इंजन की, तो 1-T2/T1 होती है। हम क्या करेंगे, 1-T2 कितना है हमारा 300, और ये हमारा हो जाएगा 1200, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 चौके 12 और 4 में से एक गया, तो 1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सही कर रहा हूँ, 4, कितना बचेगा, 2 से 2 जीरो काटा, 3 चौक 12, 4 में से 3 गया, 1/4, ठीक है, इंटू 100। थोड़ा सा रुकना, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है, 1 मिनट। 1-T2 कितना है हमारा, T2 है 300/1200, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 × 3, 3 चौक 12, हमारे पास क्या बचेगा, 1-1/4 बचेगा, ठीक है। 4 में से एक गया, तो 3/4 बचेगा, इंटू 100 करोगे आप, ठीक है। 4 से ये काटो, 25 बार कटेगा, और 25 से 25 दिया 75, तो 75, 100 कहाँ से आ गया, हम एफिशिएंसी जब निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 75% हमारा आंसर आ जाएगा, 75% हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है एक कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल है COP ऑफ 4,
ठीक है भाई। सीओपी आपको कितनी दे रखी है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको 4 दे रखा है। द रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, क्या पूछ रहा है आपको, रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर, मतलब टी आपको हायर टेम्परेचर और टी लोअर टेम्परेचर, ये आपको पूछा है। तो देखो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है सीओपी, सीओपी इजकल टू यहाँ पे होता है टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो देखो सीओपी में तो वहाँ 4 दे रखा है, यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी हायर अपॉन टी लोअर -1। ये जो फॉर्मूला है ये आपको आपको याद रखना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, चार 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 लिखा है ना, देखो आप एक काम करो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये TH TL जो लिखा हुआ है इसको इधर ले जा रहे हैं हम, TH TL -1, और यहाँ पे 1/4 यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, अब देखो TH TL तो हमारा मान निकालना ही है, टी हायर अपॉन टी लोअर, तो यहाँ पे हम 1/4 और एक -1 का इधर कर देंगे तो एक प्लस हो जाएगा, 4 1 4 1 5/4 आ जाएगा हमारा, 5/4 आ गया, ठीक है। एंड इसको आप क्या करोगे, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो 1.25 हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो आप ये याद रखना, ये वाला, ठीक है, ये याद रखना कि टी, यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, याद रखना इसको। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूजेज एज एयर एज द रेफ्रिजरेंट, निम्न में से किस चक्र के लिए हवा प्रशीतक रेफ्रिजरेंट की तरह युक्त होता है। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बेल कॉलमैन साइकिल, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बेल कॉलमैन साइकिल में कौन कौन से साइकिल होते हैं, ठीक है। बताओगे ना, कमेंट बॉक्स में पक्का बताना, पढ़ रहे हो, मैंने सब कुछ बता रखा है आपको, साइकिल वाला पूरा मतलब वो करा दिया है, ऑल साइकिल बाई एम आर की स्टडी ऐसे डालना, ऑल साइकिल बाई एम आर के स्टडी, ठीक है। या फिर 24 या 25 नंबर का मैकेनिकल अफेयर्स वाली सीरीज का, उसमें सारे मैंने बता दिए हैं, जैसे मान लो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल साइकिल है, ठीक है, या फिर आपका बेल कॉलमैन साइकिल है, जूल साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, सारे साइकिल एक ही वीडियो मैंने खत्म कर दिए हैं। तो वो देखो यार, वो उनसे सीखो, उससे पक्का क्वेश्चन आपका बनेगा, आप तो देख ही नहीं रहे हो। पहली बात तो तुमको ये दिक्कत आ रही है कि जैसे मान लो प्रीमियम में मैं आपको कोई भी चीज बेच रहा हूँ, मान लो सस्ते में ही बेच रहा हूँ, ठीक है, फिर भी नहीं तुम मतलब समझ रहे हो चीजों को, फिर भी सिलेक्शन हो रहे हैं ना बच्चों के, ऐसी तो बात नहीं कि सिलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। कह रहा है थ्रेड इज यूज टू इन मोटर कार प्रैक्टिस, तो हमारा जो मोटर कार में जो थ्रेड यूज होती है वो कौन सी होती है, हमारा हो जाएगा आंसर क्या, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैट्रिक, ठीक है, डी आंसर उसका इसका हो जाएगा। एंड आपको एग्ज में थ्रेड की और पूछा जाता है, एग्ज में थ्रेड, एग्ज में थ्रेड मतलब चूड़ियां होती हैं जिसमें एंगल जो होता है, एंगल जो होता है वो आपको पूछा जाता है 29 डिग्री का होता है, ठीक है, वो ध्यान रख लेना, सारा कुछ बता चुका हूं मैं। ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओडोमीटर जो होता है वो क्या होता है ऑटोमोबाइल में, वो डिजिटल होता है। एंड ओडोमीटर जो क्या करता है, ओडोमीटर करता है डिस्टेंस मेजरमेंट में, डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस को मीजर, ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस मतलब होती है आपकी क्या होती है, दूरी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में मतलब यहाँ पे क्या लुब्रिकेंट हो जाए, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, सेमी सॉलिड होगा, नन ऑफ एबव होगा, करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पे ग्रेफाइट जो होगा वो हो जाएगा हमारा सॉलिड, ठीक है, सॉलिड हो जाएगा। अब मान लो सेमी लिक्विड में कौन कौन से आ जाएंगे, मान लो कि तेल ऑयल टाइप के आ जाते हैं, ऑयल टाइप के, ठीक है, जैसे मान लो कि अपना क्या बोलते हैं, बाइक में जो ऑयल डालते हैं ना, ठीक है, वो लुब्रिकेशन लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। सेमी जैसे सेमी लिक्विड में कौन से आते हैं, ग्रीस आ जाता है, ग्रीस हो गया, ग्रीस, मॉम हो गया, मॉम, ठीक है, या फिर इसको वैक्स भी बोलते हैं, VAX, ठीक है, ये सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड गैस में कौन से आते हैं, गैस में गैस लुब्रिकेशन, एग्जाम्पल पूछ सकता है भाई कि गैस में कौन से लुब्रिकेशन आते हैं, तो गैस में जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए, कह रहा है यूजिंग लुब्रिकेंट ऑन इंजन पार्ट इज एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग, तो लुब्रिकेशन क्या करता है भाई, लुब्रिकेशन क्या करता है,
स्नेक बोलते हैं। क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है ना, घर्षण को। कोई भी दो पार्ट है, ठीक है, मान लो दो पार्ट है, इसके बीच में अगर तुम लुब्रिकेशन डाल दोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, खटर खटर की आवाज होगी, वो कम हो जाएगी। या फिर फ्रिक्शन को कम करता है, ये तो सारी चीज पता होंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थर्मिस्टर इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग ऑफ, थर्मिस्टर क्या करेगा, फ्लो, प्रेशर, स्पीड एंड टेम्परेचर। तो आपको पता है टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, ठीक है। एक होता है पायरोमीटर, पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या करता है, हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। जैसे मान लो कि फर्नेस का टेम्परेचर होता है, ठीक है, फर्नेस, फर्नेस मतलब होती है भट्टी, भट्टी का टेम्परेचर, या फिर सन का टेम्परेचर, सन टेम्परेचर, ठीक है, ये इसको करता है, ठीक है, सन टेम्परेचर। आगे देखिए कह रहा है ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज हीट एक्सचेंजर ऑफ टाइप। ऑटोमोबाइल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में जो हीट एक्सचेंजर करता है वो क्रॉस फ्लो टाइप का करता है, ठीक है। क्या करना है भाई, क्रॉस फ्लो टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज होता है वहां पे, सारी चीजें बता चुका हूँ। चलो आगे चलते हैं। द रीजन फॉर सुपर चार्जिंग इन एनी इंजन इज टू, किसी भी इंजन में सुपर चार्जिंग का कारण निम्न से क्या होता है, बताइए। तो इन रीजन ऑफ सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, इन पावर आउटपुट होती है वो हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज द पावर आउटपुट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए कह रहा था पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, तो पेट्रोल इंजन वो करते हैं, वो ऑटो साइकिल पे करते हैं। ऑटो साइकिल में जो प्रोसेस होते हैं वो कितना होता है, टू होता है आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक होते हैं, और टू होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये तो ऑटो साइकिल में हो गए। मान लो आपको पूछा जाए कि डीजल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, डीजल साइकिल, तो एक तो होता है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, और दो होते हैं रिवर्सेबल आइडियाबैटिक, ठीक है, रिवर्सेबल आइडियाबैटिक, ठीक है। ये सब लिख लेने हैं पॉइंट, रफ पेज पे लिख लिख के याद करा करो इसको, ठीक है। बाकी जो जिसको चाहिए, मतलब जिसको एकदम क्लियरिटी में चाहिए सारी चीजें एकदम फुल डिटेल में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन पर पढ़ो, मैं आपको क्लियरली सब कुछ बता रहा हूँ वहाँ पे। यहाँ पे बताता हूँ मैं, लेकिन देखो हर चीज में एक क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी भाई ऐसे फ्री में कोई नहीं दे देगा, ठीक है। और बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत सारे लोग 5-5 हज़ार रुपये में खरीद के बनाते हैं, फिर भी मैं आपको सिर्फ 99 में कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है। ए पेट्रोल इंजन हैज ए कंप्रेसर रेशियो फॉर, तो कंप्रेसर रेशियो पेट्रोल इंजन का कितना होता है, 6:10 होता है, ठीक है। एंड 15 से 25 आपको, अगर 15 से अगर 25 आपको बोले, तो 1525 जो हो जाएगा वो डीजल इंजन का हो जाएगा, डीजल, ठीक है। एंड आपको 12 से अगर दे दे, 12 से 15 या फिर 16, 12 से 16 जो देगा वो डुअल साइकिल की, डुअल साइकिल, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो जो होता है सी आर होता है, वो होता है आपका वी सी प्लस वी एस अपॉन वी सी, मतलब टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, ये कंप्रेशन रेशियो होता है, ठीक है। चलो कर स्टीम नोजल कन्वर्ट, स्टीम नोजल होती है भाप नोजल, क्या करती है, तो स्टीम एनर्जी को, मतलब हीट एनर्जी होगी उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगी, ठीक है। स्टीम नोजल क्या होती है, स्टीम नोजल जो होती है भाई, वो क्या करेगी, यहाँ से क्या है, हीट जाएगी, ठीक है, तो हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगी। चलो मल्टी स्टेज टर्बाइन आर, मल्टी स्टेज टर्बाइन क्या होती है, इसमें क्या मतलब है मल्टी स्टेज का, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। रिएक्शन टाइप होती है, बिल्कुल सही, प्रेशर कंपाउंडिंग होती है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करा दिए कि यहाँ पे हो रहा है साइड में सत्संग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आवाज आ रही है, साउंड वाउंड बज रहा है, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, आप अगर आप भी अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी 18 तारीख को आपका एग्जाम है, 18 को क्या है एग्जाम है, अगर आप 6 से 7 घंटे भी पढ़ लोगे ना, आप सिर्फ 99 का कोर्स मैंने दे रहा हूँ, एप्लीकेशन पे है, ठीक है, सारी चीजें वहाँ पे वीडियोस हैं, पीडीएफ भी दे रखी है, टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो स्पीड मोड में चला के देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं जल्दी से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट नहीं है बहुत सारे, तो जिसके पास 99 रुपीज़ भी नहीं है, तो भाई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री में जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी हमारा मैकेनिकल बूस्ट का कोर्स एक बार देखिए, उसमें 2 वीडियो डाल दिए हमने, मतलब जो ओपन करके 2 वीडियो डाल दिए, बाकी और भी वीडियो डले हैं उन पर लॉक लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, पहले 2 वीडियो देखें, उसके बाद समझें कि वो जो कोर्स रहेंगे वो सभी के लिए, सभी एग्जामिनेशन के लिए, वो फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब समझ रहे हो ना, एकदम शुरू से स्टार्टिंग से अच्छी तरीके से कराया रखा है, ठीक है, फॉर ऑल गवर्नमेंट और पीएसयू एग्जामिनेशन, कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने आगे जा रहे हो, तो आपको ये मैकेनिकल बूस्ट वाला हमारा जो
कोर्स है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ सिर्फ सस्ते में बेच रहा हूँ यार 99 में, और इतने भी नहीं ले पाओगे ना तो 5,000 वाला कहीं भी कोर्स लोगे ना फिर दोबारा आओगे मेरे कोर्स लेने के लिए, इतना मुझे पक्का पता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को, कम से कम इतना तो कर सकते हो, लाइक कर देना भाई, ठीक है। चलो।